देखिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अपना अपना एक लेवल रखता है। वो टॉपिक का नाम है अपना इंटरनेट। थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इसके बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे। कुछ बीच बीच में अपने कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात होगी और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भी सारे दोस्तों तक पहुंचाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट को हम संक्षिप्त में बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं हम? नेट। अभी देखिए दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है, इसको हम सभी पर डे इसको डेली यूजेज में हम जो चीज़ यूज में ले रहे हैं वो नेट ही है। क्या है? नेट। अब बात करते हैं कि इंटरनेट का कई बार एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि सर इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। तो प्यारे साथियों देखो, इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है इंटरनेशनल और एक होता है नेटवर्क। हिंदी में बात करें तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय जाल। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जाल। यहाँ जो नेट जो शब्द है, ये जो मैंने लिखा है ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं। इस बेसिक लेवल में आपको ध्यान रखना है, ये जो नेट शब्द है, इस नेट का ही मतलब होता है नेटवर्क। हम बात भी करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, दोनों में अंतर होता है क्या। यहाँ से एक बहुत बेसिक, देखो बेसिक से कभी क्वेश्चन जो आता है, इसकी डेफिनेशन से जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय जाल। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय और नेटवर्क का मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। अब बात करें कॉन्सेप्ट की, नेट फॉर हो गया नेटवर्क। क्या हो गया? नेट फॉर नेटवर्क। इंटरनेट में सबसे पहले डेफिनेशन इंटरनेट की पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ता है नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट को जानने से पहले अपने को क्या पता करना होता है कि नेटवर्क क्या होता है। और नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है मेरे साथियों कि नेटवर्क होता है, वो होता है कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर। आराम से समझना, देखो इसमें जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेट की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ ली, इस इंटरनेट के बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ही दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। सेकंड चीज आपको मैं बता देता हूं कि आपको खुद को लग जाएगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस और पटवार में तो कंप्यूटर का सिलेबस है ही है, साथ ही साथ इसका और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है उनमें भी इंटरनेट का क्वेश्चन पक्का ही पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। तो इस वजह से डेफिनेशन इंटरनेट की नहीं बता रहा हूं मैं, नेटवर्क की बता रहा हूं। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटरों का समूह जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है और सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने क्या बोला कि कंप्यूटरों का समूह होता है। जैसे एक कंप्यूटर यहां पे है, एक अपना कंप्यूटर यहां पे रहेगा, एक रहेगा कंप्यूटर अपना इधर और एक रहेगा अपना कंप्यूटर इधर। माना कि मैं 4 ही कंप्यूटर ले लेता हूं, अभी एक नेटवर्क में नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में बात करूं, ये कंप्यूटर्स हो गए। जैसे मैं इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता हूं, सभी को आपस में क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। ये जोड़ने के बाद जो चीज बनती है वो बनता है एक नेटवर्क। क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। और यही डेफिनेशन होती है कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या कह रहा हूं कि इंटरनेट होता है इंटरनेशनल नेटवर्क और नेटवर्क की डेफिनेशन होती है कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटरों का समूह जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और जुड़ा रहने के बाद क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट पे मैंने क्या बोला भाई? ये तो होता है नेटवर्क। अब बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है।
मैंने क्या बोला, इंटरनेट क्या होता है। जब नेटवर्क समझ में आ गया तो इसका मतलब है अब इंटरनेट भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर, अब इंटरनेट के बाद आते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरनेट की डेफिनेशन में हम बात करेंगे। देखो इधर, इंटरनेट क्या होता है, कंप्लीटली अच्छी तरीके से जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं हम, बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इंटरनेट, पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से यहीं से बनता है मेरे साथियों। इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है, चार ऑप्शन मिलते हैं वहां पर, कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, नन ऑफ द दीज। तो बात करते हैं इंटरनेट होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये होती है भैया नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बहुत अच्छी तरीके से समझना, अभी नेटवर्क के बारे में जाना है, अब जान रहे हैं इंटरनेट के बारे में। अभी जाना है नेटवर्क के बारे में, अब जान रहे हैं इंटरनेट के बारे में। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, वही डेफिनेशन इसमें आएगी। वहां तो जुड़े हुए थे कंप्यूटर, यहां जुड़ रहे हैं नेटवर्क, अर्थात नेटवर्कों का समूह जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। आपस में एक दूसरे से जुड़ा होने के बाद सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। देखो मैं आराम से समझाऊंगा कि सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार करता है। नंबर 1 जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यहीं से बनता है। इंटरनेट की परिभाषा बोले, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट किससे मिलकर के बना होता है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेशन होते हैं इसके अंदर। इंटरनेट होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, जालों का जाल, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, जालों का जाल, जालों का जाल। अब देखो, अभी आपने इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर समझते हैं जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखो इधर, अभी मैंने एक नेटवर्क बनाया था जी, ऐसा कुछ एक नेटवर्क बनाया था, एक सेकेंड, एक नेटवर्क बनाया था जिसमें मैंने 4 कंप्यूटर रखे थे। माना कि ये कंप्यूटर हैं इसके अंदर, मान लो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बनाया था। सेकंड, इधर भी एक नेटवर्क ले लेता हूं मैं, इधर भी 4 कंप्यूटर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 कंप्यूटर ले रहा हूं, बाकी की लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का समूह, एक नेटवर्क में लाखों करोड़ों कंप्यूटर, अरबों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यहां पर मैं 4 ही नेटवर्क को लेकर के मैं बात करूंगा और इन चारों नेटवर्क्स के हिसाब से आप लोगों को कई क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं नॉर्मली, एक इंटरनेट की डेफिनेशन। ये क्या है? नेटवर्क नंबर फर्स्ट, ये क्या है? नेटवर्क नंबर सेकंड, ये क्या है? नेटवर्क नंबर थर्ड एंड नेटवर्क नंबर 4। मैंने वहां पर नेटवर्क की डेफिनेशन में बताया, ये एक नेटवर्क है जहां पर कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर है। इंटरनेट में बता रहा हूं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, जालों का जाल। यहां पर जो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है? विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि नेटवर्कों का समूह जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़ा रहने के बाद क्यों जोड़ा गया है, किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से क्यों जोड़ा जाता है। आजकल आप स्मार्टफोन में अगर आप ब्लूटूथ कनेक्शन किसी दूसरे से अगर कनेक्टेड कर रहे हो, या फिर वाईफाई आप जैसे भी जोड़ रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? कम्युनिकेट करना चाहते हो। किसी चीज को आप सूचना का आदान प्रदान या सूचना को एक्सचेंज करने के लिए ही तो आप इंटरनेट मीन्स दैट कम्युनिकेशन करने के लिए तो जोड़ना चाहते हो ना। जो जोड़ने के लिए क्या होता है, मेन चीज नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहां से, यहां पर मैंने 4 नेटवर्क लिए। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स थे, एक इंटरनेट में नेटवर्क्स होते हैं। यहां पर 4 नेटवर्क आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के जाता है मेरे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे इस स्ट्रक्चर से। ध्यान से कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस स्ट्रक्चर से बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने बोला जहां पर नेटवर्कों का समूह जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है तथा
सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और यही बेसिक इंटरनेट की डेफिनेशन होती है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि इंटरनेट किसे कहते हैं, इसको सचित्र है ना, इसका वर्णन कीजिए, ऐसा आएगा नहीं मेरे साथियों। मेन चीज क्या होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जिसको पढ़ रहे हो, टॉपिक बहुत शानदार स्टार्ट करवाया है, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो उसके बेसिक, उसकी नींव के बारे में पता होना चाहिए। और आपको मैंने अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिख दिया है कि इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है, इंटरनेट होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। एक ही जवाब होता है इसका, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। करता क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। करता क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब देखिए दोस्तों, इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार बनेंगे, इस डेफिनेशन से। ध्यान से इस इमेज को कैप्चर करना, ध्यान से इस इमेज को कैप्चर करना, और कैप्चर करने के बाद देखो आप लोगों को पता चलेगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं। अब आपने देख लिया कि भाई इंटरनेट की बेसिक डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, सूचनाओं का आदान। सूचनाओं का आदान प्रदान कहने का मतलब है यहां एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, मींस द नेटवर्क है दूसरे, यहां से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। जो भेज रहा है वो कहलाता है सेंडर, और जो प्राप्त करता है वो कहलाता है रिसीवर। क्या कहलाता है, रिसीवर। जिसके माध्यम से प्राप्त करता है वो कहलाता है मीडियम। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को जब नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा कंप्लीटली, वहां आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने वाला हूं कि जो नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। यहां पर देखो, जो सूचना यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक नियमों के समूह का उपयोग किया जाता है। उस नियमों के समूह को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पटवार प्री एग्जाम जो कि 2015 में जो लगी थी एग्जाम, उस पटवार के प्री एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन का शेड्यूल था कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और इसको मैं यहां समझा रहा हूं। तो देखिए इधर लास्ट सेक्शन में अभी बताया है मैंने कि नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए नियमों के समूह को TCP/IP कहते हैं। बहुत शानदार। मैंने यहां पर एक लिखा है नियमों का समूह, जो कहलाता है एक्चुअल में क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछ ले क्या है TCP/IP क्या है, एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का समूह। प्रोटोकॉल जब दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है ना, तो उनके बीच में जो नियम और शर्त जो रखी जाती है उसे भी हम प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, इंटरनेट पर जो सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या रखा है, TCP/IP। और क्वेश्चन यही था। अब देखो यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्रोटोकॉल से। देखिए इधर मैंने बोला है इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाला जो नियमों का समूह होता है वो कौन सा यूज में लिया जाता है, TCP/IP। क्वेश्चन बन गए दो यहीं से, इसी लाइन से। पहला क्वेश्चन कि नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। और इंटरनेट पर आदान प्रदान करने वाला नियमों का समूह कौन सा है, TCP/IP। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनता है, इसका कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है भाई, फुल फॉर्म। क्या पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म बताने से पहले मेरे साथियों, मैं आपको एक प्रोटोकॉल से रिलेटेड मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। आपको इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपने 100% किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा।
कैसे? या तो प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की और फुल फॉर्म का तो एक कॉमन क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉलों की बात मैं इसी इंटरनेट वाले टॉपिक में करूंगा। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रोटोकॉलों के नाम लिखाने वाला हूं। उन प्रोटोकॉलों की अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आज हमारे कमेंट सेक्शन में इसका पूरा का पूरा कमेंट मीन्स दैट आप कमेंट करके जरूर बताएं जो भी मैं प्रोटोकॉल यहां पे बता रहा हूं। देखिए इधर आप जब इंटरनेट चलाते हो तो ऊपर ऊपर आपने एक नाम पढ़ा होगा जो कि प्रत्येक वेबसाइट पे लिखा रहता है, HTTP देखा होगा, www.http लिखा रहता है ना। HTTP क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। जब प्रोटोकॉल वाला सेक्शन बताऊंगा मैं आराम से पूरी डिटेल से बता। HTTP क्या होता है? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTPS इसका पूरा नाम क्या होता है? मैं ये प्रोटोकॉल वाला सेक्शन इधर क्यों लिख रहा हूं मेरे साथियों? इस वजह से लिख रहा हूं, अगर आप लोगों को पहले से आपका पढ़ा हुआ है तो आपके नॉलेज को परखने के लिए आप अगर इनकी फुल फॉर्म जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हमें भी कुछ इंटेलिजेंट बच्चों का फीडबैक मिल सके। आप अपनी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई को किस प्रकार बरकरार रख पाए हो, उनका भी फीडबैक हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, अपना TCP/IP है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, इसकी तो फुल फॉर्म मैं अभी बताने वाला हूं। इसके बाद FTP, बहुत बच्चे देखो पटवार वाले एग्जाम में इसकी जगह इस आंसर को करके आ गए थे। कई बच्चों ने उस टाइम मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा था, FTP इसको भी। इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है उन्हीं का मैं इधर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, SMTP, ठीक है ना। ये प्रोटोकॉल निरंतर पर डे आप यूज में ले रहे हो, आप इंटरनेट या नेट यूज में लेते हो तो ये प्रोटोकॉल आपके सामने पूरे दिन में आ ही जाते हैं। अब लगभग आप लोगों को ये प्रोटोकॉल मैंने इस वजह से लिखे जो इंपोर्टेंट 4 ही प्रोटोकॉलों के नाम लिखे। मैं आपको यहाँ पर क्लास में 15 से 16 प्रोटोकॉलों की फुल फॉर्म और उनके बारे में बताने वाला हूँ। जब ये प्रोटोकॉल वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, बहुत सारे UDP, बहुत सारे प्रोटोकॉलों के प्रत्येक के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो दोस्तों ये तो मेरा अलग सेक्शन था, वो था मेरा क्वेश्चन सेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत नई नई चीजें आपको मिलने वाली है क्लास के अंदर। देखना पूरा वीडियो जरूर देखना, कॉम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना। हो सकता है आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज हो या ऑनलाइन क्लासेज आपने कहीं से भी पढ़ी हो, उनमें आप लोगों को कहीं हद तक बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ये तो है। अब बात करते हैं हम, देखिए इधर हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि मैंने अभी आपसे पूछा TCP/IP। पहली चीज तो होता क्या है? ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? TCP/IP। क्या कहलाता है? TCP/IP। TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है? TCP/IP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहां ऑब्लिक में IP जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मेरे साथियों जो मैंने अभी ये लास्ट में जो स्लैश लगा करके जो लिखा है, बड़ा इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर IP एड्रेस का होना बहुत जरूरी होता है। IP एड्रेस का नाम सुना होगा, जो भी कंप्यूटर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई है, जो भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई है, उसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक पता होता है, उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है IP एड्रेस का, IP एड्रेस के संस्करणों का क्वेश्चन बनता है। यहां मैं आज के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि IP एड्रेस के 2 संस्करण होते हैं, IPv4, IPv6। तो साथियों एक क्वेश्चन जो अभी महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि IPv6 जो एड्रेस होता है वो कितने बाइट का होता है। ध्यान से सुनना कि IPv6 एड्रेस है, IPv6 एड्रेस कितने बाइट का होता है।
ठीक है ना, कितने बाइट का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। तो देखिए इधर बात करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कि टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या हो जाता है मेरे साथियों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड मैंने क्या बोला, डेफिनेशन नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट सीक्वेंस से पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ा कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट पढ़ा नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। कर क्या रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान। भाई सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए जो नियमों का जो समूह है उसे क्या कह रहे हैं, टीसीपी आईपी। नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है, नियमों का समूह। कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं यहां पे लिखा हुआ है, इनके पूरे नाम आपको कमेंट सेक्शन में दे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। भाई देखिए इधर आगे की बात करते हैं। अब देखो इधर भाई आपने नियमों का समूह देख लिया जो कि क्या कहला रहा था, टीसीपी आईपी, ठीक है ना। अब देखो इधर यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। मैंने जब शुरुआत में आपको नेटवर्क बना के बताया था, थोड़ा सा मैं आपको इधर एक साइड में सेक्शन बना के बता ही देता हूं। इधर देखिए यहां पर ये बहुत सारे नेटवर्क्स थे, N1 N2 N3 N4, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये क्या कहला रहा है, इंटरनेट। क्या कहला रहा है, इंटरनेट। इस इंटरनेट पर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। उस भेजने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं ये नहीं बोलता आप लोगों को कि इंटरनेट के बारे में आपको सब कुछ आता है या मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें मिलेंगी। तो मेरा जो नया मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप देखिए इधर क्या है। मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि इंटरनेट पर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। और मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है भाई, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्वेश्चन यही से, पैकेट स्विचिंग विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का, पैकेट स्विचिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नोट कर लेना, बुक से पढ़ना, इंटरनेट यूट्यूब से पढ़ना, कहीं से पढ़ना, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, देख लेना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले। जीरो से पढ़ने, नीम का मतलब क्या होता है, जीरो से पढ़ना, और जीरो से पढ़ रहे हैं तो मेन चीज आप लोगों को हर जीरो को बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो देखिए इधर कि आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट पर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, और सिंपल सी है, पैकेट स्विचिंग। भैया पैकेट स्विचिंग क्या होती है, नेटवर्क पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे। कई प्रकार की स्विचिंग टेक्निक्स होती है। स्विचिंग टेक्निक्स कई प्रकार की होती है, पैकेट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है। स्मार्टफोन जो यूज में ले रहे हो ना, उसमें सर्किट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इंटरनेट पर जिस स्विचिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, पैकेट स्विचिंग। या आपके राजस्थान पुलिस पटवार में तो आती नहीं है, लेकिन हायर जो लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे सूचना सहायक वगैरह, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बाद में आते हैं, एक बार स्ट्रक्चर दो। 4था नंबर का कॉन्सेप्ट मेरा नेक्स्ट, कि जो इंटरनेट में जो कंप्यूटर्स जो जुड़े हुए हैं, मैंने क्या बोला, नेटवर्क में जुड़े हैं कंप्यूटर, और इंटरनेट में क्या जुड़ा हुआ है, नेटवर्क। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, उनको जुड़ने के लिए किसी ना किसी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी स्ट्रक्चर या संरचना की आवश्यकता होती है। भाई लोगों बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूं,
वीडियो को भले पॉज करके देख लेना, कैसे भी करके बार बार देखना, पूरा सीक्वेंस से पढ़ लोगे ना तब आपको वास्तव में पूरा डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो ये एक नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उनको जुड़ने के लिए किसी ना किसी संरचना की आवश्यकता होती है। ऐसे इंटरनेट में नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसी ना किसी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और इसे हमारी कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं। मेरे साथियों, नाम भी कई कंपटीशन एग्जामों में सुना होगा, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। सुना होगा नाम कि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जो संरचना जो यूज में ली जाती है वो तो कहलाती है टोपोलॉजी। बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी चीजें पढ़ी, किताब भी पढ़ी, बहुत सारी। एक्चुअल में सबने बताया टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है, टोपोलॉजी होती क्या है, अधिकतर बच्चों को है ना पढ़ लेते हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बहुत प्रकार की टोपोलॉजी पढ़ लेते हैं। लेकिन टोपोलॉजी शब्द क्या होता है उससे मतलब नहीं होता। अगर वो टोपोलॉजी शब्द समझ में आ गया तो वो बाकी की बस स्टार हो वो सारी आ गई। और इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। भैया जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं ना, वो कौन सी संरचना के रूप में जुड़े हुए हैं, एक लाइन से जुड़े हुए हैं, स्टार रूप में जुड़े हुए हैं, किसी भी रिंग रूप में जुड़े हुए हैं, किसी भी एक ट्री के आकार में जुड़े हुए हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, टोपोलॉजी। यहां पर भी वो टोपोलॉजी है। इंटरनेट की डेफिनेशन, सर इसका और इंटरनेट का क्या ताल्लुकात है क्यों है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरे बताने से पहले आप देखते हैं आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें देखो आप कि भाई क्या आप लोग जवाब दे पाते हो। मैं पूछ रहा हूं कि इंटरनेट पर जो नेटवर्क आपस में जुड़े हुए रहते हैं उनमें कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको आंसर पता है ना, कमेंट सेक्शन में अभी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंटरनेट पर नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और वो ध्यान से सुनना मेरे साथियों, अभी मैं बता रहा हूं आपको आंसर। इंटरनेट में मैश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, मैश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। साथियों ये नहीं बता रहा हूं कहां से कैसे, बताने वाला हूं मैश टोपोलॉजी क्या है। और मैश टोपोलॉजी का हायर लेवल के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन वो भी बता रहा हूं। मैश टोपोलॉजी आपके सामने यहां पर देखो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो इधर नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3, नेटवर्क नंबर 4, 4 नेटवर्क आप देख रहे हो, इनमें मैश टोपोलॉजी दिख रही है। ये नेटवर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। देख लो इधर, इस नेटवर्क का कनेक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। 4 नेटवर्क जुड़े हैं, एक कंप्यूटर बाकी के 3 से जुड़ा हुआ है। सेम यही काम ये कर रहा है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक नेटवर्क बाकी के सभी कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी कहलाती है मैश टोपोलॉजी। समझ में आया ना, एक कंप्यूटर बाकी के जो उस नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हुए हैं उन सभी से अगर जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, तो इस प्रकार की टोपोलॉजी क्या कहलाती है, मैश टोपोलॉजी। अगर मैं बात करूं ना, इस नेटवर्क को मैं यहां से हटा देता हूं, इस नेटवर्क को मैं यहां से हटा देता हूं, समझ में आ रहा है ना, तो कहने का मतलब है अभी भी ये टोपोलॉजी मैश आती है। लेकिन इसका कनेक्शन अगर मैं यहां से मिटा दूं, इससे मिटा दिया है, तो अब ये मैश टोपोलॉजी नहीं है। मैश टोपोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है कि एक कंप्यूटर बाकी के सभी कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरनेट पर कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, मैश टोपोलॉजी का। वापस आप लोग देख सकते हो कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, पैकेट का। कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, मैश टोपोलॉजी का। अब यहां पर एक चीज है, कॉन्सेप्ट आपको देखो मैंने इधर कनेक्ट कर दिया है। यहां पर हायर लेवल की बात करें, वहां एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि RSCIT बहुत मतलब नॉर्मली कंप्यूटर का कोर्स होता है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी पूछ लिया कि एक नेटवर्क में 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं मैश टोपोलॉजी के जो माध्यम से। तो बताइए उस नेटवर्क में कुल केबलों की कितनी आवश्यकता होगी। भाई इनको जोड़ा किसके माध्यम से जाएगा,
तारों के माध्यम से, वायर के माध्यम से, किसी वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना है, कुल केबलों की कितनी संख्या, यहां केवल 4 ही जुड़े हुए हैं, तो आप कनेक्शन यहां दिखा सकते हो। हालांकि मैं देखो इसका मैश टोपोलॉजी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नेटवर्क वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बस आपको इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां पर हम आसानी से निकाल सकते हैं कुल नेटवर्क। इधर देखो केवल 1 2 3 4 5, कितने 5, ठीक है ना, यहां 5 ही केबल है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नेटवर्क वाले टॉपिक के लिए। अभी हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक चल रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म्स में। भाई देखो इधर, हाँ जी, देखिए इधर हमने क्या बोला भाई, इंटरनेट क्या कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान। ध्यान से सुनना, पीछे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद कर। सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, वो किस माध्यम से कर रहा है, ग्लोबल माध्यम से। ग्लोबल संरचना है इंटरनेट पर, क्या है, ग्लोबल स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल से जटिल कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। ऐसा नहीं है, आज आप देखते हो इंटरनेट का इतिहास, इसके बाद में आने वाला टॉपिक है। आज आप देखते हो, आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, आज अपने स्मार्टफोन पर आप अमेरिका, यूके, कहीं की भी आप न्यूज देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्मार्टफोन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट के माध्यम से वो सारे कंप्यूटर्स है उस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तभी तो देश विदेश की जो भी आप न्यूज वगैरह, जो भी आप कुछ भी है, आपको कुछ भी ढूंढना होता है, आजकल ये सिस्टम है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का सिस्टम दे दिया स्मार्टफोन में। बच्चों को ऑनलाइन क्या होता है, ये लॉकडाउन में ये सारी चीजें ज्यादा जानकारी मिली है बच्चों को। आजकल तो बच्चों को अगर इतनी आदत पड़ गई है भाई स्मार्टफोन की, कुछ भी नहीं पता होता है ना, गूगल क्या होता है बोल देते हैं। सेम ऐसी अभी कुछ बच्चे देख लेंगे, इंटरनेट की पूरी परिभाषा को समझाइए, बोल दिया बस गूगल में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, पूरा इतिहास आ जाएगा। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, इंटरनेट आने के बाद ये सारी चीजें हो गई। बात कर रहे हैं भाई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की, ग्लोबल संरचना। ग्लोबल का मतलब वो पूरे संसार में ग्लोबल संरचना है, इस वजह से इंटरनेट का एक दूसरा नाम है भाई, इंटरनेट का एक दूसरा नाम है। या फिर मैं बात करूं, इंटरनेट को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, इंटरनेट का जो दूसरा नाम है वो होता है सूचना राजपथ। क्या है भैया, सूचना राजपथ, मतलब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। बात कॉन्सेप्ट डेफिनेशन इसकी खत्म होने गई। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों के बारे में बात करी, थोड़ा सा रिपीट कराऊंगा, बहुत शॉर्ट टर्म्स में समरी लूंगा। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क, नेटवर्क कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक नियमों का समूह होता है, टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी है क्या, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का समूह। प्रोटोकॉल कई प्रकार के थे, टीसीपी/आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत छोटी समरी होती है भाई। इंटरनेट पर कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, पैकेट का। कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, मैश टोपोलॉजी का। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बस थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। नाम क्या दूसरा, सूचना राजपथ। क्या नाम है, सूचना राजपथ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप सभी को इंतजार भी रहता है, और वो कॉन्सेप्ट है मेरे छोटे भाइयों, इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। बहुत लॉजिकल चीजें बताऊंगा। हमारे इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, किसने करी थी, और वर्तमान समय में क्या स्थिति है। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, पूरे हिस्ट्री बताऊंगा। देखिए इधर, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मेरे जो सभी साथी वीडियो को अगर देख रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जरूर। उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जो भी चीज है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ उपयोग में है, सारी चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा।
हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के पीछे बड़ा लॉजिक जुड़ा हुआ है। बुक्स में बिल्कुल एक फिक्स लाइन होती है, उसके अलावा भी आपको दो चीजें, एक तो इंटरनेट के हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट का पिता किसे माना जाता है, इंटरनेट का पिता किसे माना जाता है। देखो पिता में एक कॉन्सेप्ट क्या दिया था, यहां मेरे साथियों बहुत अच्छा लॉजिक है। वो लॉजिक है कि सबसे पहले, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, कुछ मेरे साथी अगर वीडियो देख रहे हैं ना, यहां पर देखो मैं जैसे सन लिखूंगा ना, आगे वीडियो को पॉज करेंगे, मेरे साथियों को बताएंगे देखो यहां गलत बताया। मेरे साथियों पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, फिर आप लोगों को ऐसा लगे ना तब आप बता देना। इंटरनेट के बारे में सबसे पहले जो विचार जो प्रस्तुत किया था, जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो सन 1962 में दे दिया गया था। 1962 में जो विचार दिया था वो दिया था जेसी लिकलाइंडर ने। ध्यान से सुनना, इंटरनेट का सर्वप्रथम विचार, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाले। इंटरनेट का सर्वप्रथम विचार किस पर्सन ने दिया था? 1962 में जेसी लिकलाइंडर ने दिया था, लेकिन इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। ऐसा क्यों? केवल विचार दिया था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? जेसी लिकलाइंडर ने कहा था बिल्कुल हो सकता है। पहले क्या था, आज जो आपको इंटरनेट दिखता है वो ऐसा नहीं होता, पहले टेक्सुअल था, केवल टेक्स्ट ही होते थे। इसमें क्रांति कब आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो क्रांति कौन लेके आया था, आप जो जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, एक शब्द आता है www, एक शब्द आता है www, वहीं से क्रांति आई थी, और वो इंटरनेट की शब्दावली में पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, विचार 1962 में, लेकिन इंटरनेट की शुरुआत 1969 में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन था। उस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? वो रक्षा मंत्रालय, और उस रक्षा मंत्रालय का नाम था अरफा। मेरे साथियों ध्यान रखना, इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। कहां से हुई थी? अमेरिका से। अमेरिका के किस संस्थान ने किया था? किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? रक्षा मंत्रालय ने किया था। नाम क्या था? अरफा। क्या नाम था? अरफा। और इसी कारण इस इंटरनेट का जो शुरुआत में नाम दिया जाता था ना मेरे साथियों, वो दिया जाता था अरफानेट। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंटरनेट में शुरुआत में किस नाम से जाने जाता था, अरफानेट के। क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क। नोट कर लेना मेरे साथियों, क्या दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? अब आएगी वो डेफिनेशन समझ में। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेट। शब्द लास्ट में क्या निकला? नेटवर्क। क्यों? दुनिया, ये नेटवर्क ही तो था। एक सूचना को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कुछ डिवाइसेज को जोड़ा जा रहा था। आज इंटरनेट को यूज लेना बहुत इजी है, पहले नहीं था। पहले जब कुछ संसाधन नहीं थे, पहले ये चीज नहीं था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, स्टार लगा करके। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लेना कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था भाई? अरफानेट। कौन सा था? अरफानेट। यहां पर अरफा तो संस्था है, नेट का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क। क्या हो गया? नेटवर्क। अब मैं इसका पूरा नाम बता रहा हूं आपको। अरफा का पूरा नाम क्या है? अब देखो यहां पर दो तीन चीजें और रहेंगी। देखो इधर क्या बताया? अरफानेट। अरफानेट। पहले तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं। पूरा नाम होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये तो नाम है अरफा का। और नेट का पूरा नाम होता है नेटवर्क। क्या है ये? क्या है भाई? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जिसने दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाया था और जिसका नाम था अरफानेट। क्या नाम था?
ARPANET। अब ये जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बनाया था, तो इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, अर्थात इंटरनेट का पिता किसको कहा जाता है? तो यहां से वो क्वेश्चन निकलता है, इंटरनेट का पिता। ये जो कॉन्सेप्ट देने वाला जो पर्सन था वो था विंटेन जी सर्फ। नोट कर लेना जी, विंटेन जी सर्फ। इंटरनेट की शुरुआत अगर सही तरीके से करी थी तो वो करी थी विंटेन जी सर्फ ने, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंटेन जी सर्फ को। जेसी लिकलैंडर 1962 में केवल उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। कॉन्सेप्ट किसने चलाया था? विंटेन जी सर्फ ने चलाया था। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी? रक्षा मंत्रालय ने। नाम क्या था? अर्फा। अर्फा का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क ARPANET। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। मेन चीज ये तो हो जाती है अपने इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। अब भारत में इंटरनेट की हिस्ट्री बड़ी बहुत लॉजिकल हिस्ट्री है। देखो यहां बात करते हैं अब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। देखो दोस्तों, अपने इंडिया में, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है, इंटरनेट की शुरुआत वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कहां से हुई थी? किस शहर से हुई थी? कलकत्ता से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपसे अगर पूछ लेना कि अगर आपको इंटरनेट पूरा ही आता है तो मुझे बताएं कि इंटरनेट की सबसे पहले इंटरनेट भारत के किस शहर में आया था? कलकत्ता में आया था। कब आया था? 15 अगस्त 1995 को। कौन लेकर के आया था? किसके द्वारा? किसके द्वारा? साथियों ध्यान से देख लेना, किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था, नाम थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा होगा, सर हमने तो ये वाला BSNL देखा है, ये वाला नहीं। ये BSNL और इसमें अंतर होता है। यह है विदेश संचार निगम लिमिटेड। लिख देता हूं भाई, बहुत अच्छी चीज भी बताने वाला हूं इसके बारे में। विदेश संचार निगम लिमिटेड। हाँ जी, देखिए इधर LTD, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को कलकत्ता शहर से हुई थी। किसने करी थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, इस BSNL ने करी थी। इसके साथ अभी वर्तमान समय, ये पहले सरकारी संस्थान था भाई, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसको प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया, जो वर्तमान समय में किसकी तरह काम कर रही है, जिसका नाम बदल दिया है टाटा कम्युनिकेशन। नाम सभी ने सुना होगा, टाटा कंपनी का। क्या नाम से चल रही है? टाटा कम्युनिकेशन। पहले BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी। बाद में इसे निजी क्षेत्रों में स्वायत्त कंपनी कर दिया, जो कि क्या नाम रख दिया? टाटा कम्युनिकेशन। ये लगभग 1995 के बाद भारत सरकार ने सोचा था कि इसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई निजी क्षेत्र की जो प्राइवेट कंपनी है उनका भी सपोर्ट मांगा जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले प्राइवेट क्षेत्र में। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, भारत में सबसे पहले कौन सी प्राइवेट कंपनी ने इंटरनेट सेवा प्रारंभ करी? भारत में, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने मेरे साथियों। कि मैंने क्या बोला भाई, BSNL एक सरकारी संस्थान थी, मींस दैट गवर्नमेंट थी। बाद में इसको किसके हाथ में दे दिया? प्राइवेट में, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया? टाटा कम्युनिकेशन। क्या कर दिया? टाटा कम्युनिकेशन। यहां से 1998 से, कब से? 1998 से निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ी
और सबसे पहले प्राइवेट जो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी जिसने इंटरनेट सेवा प्रदान करी थी, वो थी सत्यम इन्फो। नोट कर लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले वह प्राइवेट कंपनी कौन सी थी जिसने इंटरनेट की सेवा प्रदान करी थी, उसका नाम था सत्यम इन्फो। क्या नाम था? सत्यम इन्फो। यहां से दोस्तों मेरा वापस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं। आप लोग अगर भारत में इंटरनेट के इतिहास से अगर परिचित हो तो उसके लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, वो कि भारत की वह कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट इंटरनेट पर बनाई थी। ध्यान से सुन लेना, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और ऑप्शन भी दे देता हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है ना। भारत की वह कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट इंटरनेट पर बनाई। चार ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों। कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी बीजेपी, ऑप्शन नंबर सी आरएलपी, और ऑप्शन नंबर डी समाजवादी पार्टी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है ना, जरूर कमेंट सेक्शन में दें। इंटरनेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करिए, इंटरनेट के इतिहास के बारे में बात करिए कि विश्व में सबसे पहला नेटवर्क कौन सा आया था, भारत में कब आया था। अब नेक्स्ट हम सेक्शन में पढ़ने वाले हैं इंटरनेट की कंप्लीट शब्दावली। शब्दावली को हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। मैं बता रहा हूं इधर शब्दावली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छी नई चीजें मिलेगी शब्दावली में। आपने एक शब्द सुना होगा www, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। वही www तो सबने सुना है, www क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। किसने इसकी स्थापना करी, होता क्या, क्या काम करता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता आप लोगों को पूरा सिलेबस आप लोगों को इस चैनल पर कराया जाएगा, लेकिन जितना भी कराया जाएगा आपको अच्छे से कराया जाएगा। बाकी की दूसरी जगहों पर आपको उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से साथियों इतना ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा, अगर हमारे वीडियो में किसी प्रकार का आपको कोई फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कोई भी क्वेश्चन हो, टॉपिक इंटरनेट चल रहा है लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप लोगों को जो भी क्लासेज आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको नियमित रूप से देखें। 7 से 8 आप लोगों को मैथ्स की क्लास मिल रही है, आर्ट्स और रीजनिंग की क्लास मिल रही है, 9 से 10 आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की मिल रही है। अब ये कंप्यूटर की क्लासेज भी आपको स्टार्ट हो चुकी है। पहला बेसिक चैप्टर पढ़ा है हमने इंटरनेट के बेसिक इंट्रोडक्शन में, और उसके इतिहास के बारे में बात करिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी पूरी की पूरी शब्दावली www, इसके साथ ही वेब पेज क्या होता है, इसके बाद बात करें वेबसाइट क्या होती है, पूरा डिटेल से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, URL क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक के बाद वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर की बात करूं या मैं वेब क्लाइंट की बात करूं, ये क्या होते हैं। बहुत सारे इंटरनेट की शब्दावली बहुत है, जहां से आपको जहां टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।